नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोज में हमने कक्षा 10वीं की वीडियोज में हम लोगों ने दो बिंदुओं के मध्य दूरी की बात की। अब हम बात करते हैं, अगला स्टेप और है इसके अंदर विभाजन। विभाजन की बात करते हैं। सबसे पहली बात अपन लोग समझते हैं विभाजन है क्या। विभाजन का मतलब आप भी समझ गए होंगे, टुकड़े। विभाजन दो प्रकार के होते हैं भैया, दो प्रकार के विभाजन होते हैं। एक विभाजन होता है सब बाह्य और एक विभाजन होता है सब अंतः। दो प्रकार के विभाजन होते हैं सब, एक बाह्य होता है, एक अंतः होता है। और ज्यादातर लोग जानते हैं, मैं भी डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूला लिखा सकता हूँ, बुक में लिख रहा है। सबसे पहले अपन लोग फॉर्मूले पे ही काम कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। ज्यादातर बच्चों की चाहत होती है। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में क्या फॉर्मूला होता है भैया। अंतः विभाजन में साफ साफ मैं समझा सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि क्या है कि मेरे पास में सबसे पहले विभाजन को समझिए। विभाजन क्या है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन थी। पहले वाला बिंदु का निर्देशांक सभी जानते हैं, x1 y1 होता है, दूसरे का x2 y2 होता है। कोई बिंदु बीच में xy इसको विभाजित कर रहा है, इसका जो रेशियो वो m1 अनुपात m2 है। ठीक है साहब, m1 अनुपात m2 में कोई बिंदु इनको बांट रहा है साहब। सपोज करो कोई 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है ना, इसका कुछ भी निर्देशांक रहा होगा, इसका कुछ भी निर्देशांक रहा होगा। एक बीच में बिंदु आया, उसने इसको ऐसे बांट दिया, ये 6 सेमी लंबी छोड़ी, ये 4 सेमी, से इसको काट के 3:2, यही m1 m2 होता है जिस रेशियो में इसको बांटा गया। अब ये बिंदु कहाँ आया भैया, दोनों बिंदुओं के बीच में आया, तो अंदर आया, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला, अंतः विभाजन। ये होता है भैया अंतः विभाजन। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि अंतः क्या होता है, बाह्य क्या होता है। ये अंत है तो सोच के देखिए फिर बाह्य क्या। बाह्य का मतलब आप समझ गए होंगे, ये वही लाइन है x1 y1, ये लाइन है x2 y2। ठीक है साहब, कोई बिंदु आज क्या हुआ, आज इसके बाहर पहुंच गया, ऐसे xy लाइन के बाहर है। तो ये जो बिंदु है ए बी, ये कोई बिंदु सी है, सी की ए से दूरी और सी की बी से दूरी, इन दूरियों का सपोज करो ये दूरी 10 है, ये दूरी 2 सेंटीमीटर है। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है साहब, ये m1 m2, ये m1 m2, ये दूरी और ये दूरी का अनुपात बाह्य विभाजन कहलाता है। पहली बात, बिंदु बाहर पड़ा हुआ है और जो बिंदु बाहर पड़ा हुआ उस बिंदु की उन दोनों बिंदुओं से जो दूरी का अनुपात है वो अपने आप में क्या कहलाता है भैया, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन कहलाता है। ठीक है साहब, तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन समझ गए होंगे आप लोग क्लियर। ठीक है साहब, अब अंतः विभाजन बाह्य विभाजन को निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूले होते हैं साहब। अंतः विभाजन बाह्य विभाजन को निकालने के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं साहब, फॉर्मूलों पे चर्चा कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कि x बराबर m1 x2। ये सारे समझाने के तरीके में आराम से आप लोगों को समझा देता हूँ, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट अभी पकड़ाऊंगा भाई साहब, बिल्कुल निसंदेह रहे हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक साहब, चलो कल लोगों कोई कहे साहब बाह्य के क्या है, फिर हेलो साहब बाह्य के भी ले लो, बाह्य विभाजन के। बाह्य विभाजन के क्या है साहब, बाह्य विभाजन क्या है साहब, बाह्य विभाजन भाई x बराबर m1 x2 प्लस की जगह केवल माइनस हो जाता है भैया। ठीक है ना, और याद करने का तरीका भी आपको बता दिया जाएगा, सबसे सरल प्रश्नावली है। मैं ये कह रहा हूँ छुपा उस समय थोड़ा सा गौर फरमा लेना मेरे साथ में बस। ठीक है ना, प्रश्नावली झट से जाएगी पूरी की पूरी, आप एक एक सवाल मारोगे, बुक का ही नहीं बुक से बाहर भी करोगे, बस थोड़ा मेरे साथ गौर फरमाना बस। ठीक है साहब, ये बाह्य विभाजन हो गया। अब इसी के बीच में साहब केवल दोनों में देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखें, इसके अंदर प्लस होता है, इसके अंदर माइनस होता है। फिर दूसरी बात आपको बता दूं, दूसरी बात क्या है कि जब m1 है तो x2 है, m2 है तो x1 है, बोले तो 1 के साथ में 2 और 2 के साथ में 1, 1 के साथ में 1 नहीं होता है, 2 के साथ में 2 नहीं होता है। ये ध्यान रख लेना, अपने आप फॉर्मूला याद रह जाएगा साहब। ठीक है साहब, यदि याद ही रखना है तो आपको। ठीक है ना, बाकी का कॉन्सेप्ट अपन लोग अभी बात करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज और आ जाती है, सपोज करो ये बिंदु x1 y1 है और ये बिंदु x2 y2 है। जैसे मैं 10 सेंटीमीटर लाइन ले रहा था, ये वाला बिंदु बीचों बीच में है, तो 5 का बटा भैया, तो कट के क्या हो गया 1 1, तो इसको क्या कहेंगे, बीचों बीच में थी मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का किसी दिन चाहिए किसी को तो यही से बता देता हूँ, मध्य बिंदु के लिए साहब क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक साहब, पर क्यों होता है साहब ये,
उसके ऊपर चर्चा यही कर देते, एक छोटी सी बात है साहब। अब मेरे को बता, मध्य बिंदु अंदर होगा कि बाहर होगा? अंदर ही होगा निश्चित, बाहर तो हो ही नहीं सकता। अंदर होगा तो अंत विभाजन की बात करेंगे। अब M1 और M2 के मान क्या है? 1 1। तो थोड़ी देर रख के देखना है भैया। x M1 की जगह 1 x2, M2 की जगह 1 x1 बटे M1 की जगह 1 1 1 का गुणा करूं, क्या फर्क पड़ना है? वही आएगा कि नहीं आएगा? x1 प्लस x2 बटे 2। ऐसे ही y में y बराबर 1 y2 1 y1 बटे 1 प्लस 1। तो क्या हो गया? y1 प्लस y2 बटे 2। बोलो आया कि नहीं आया सब? सिंपल सी बात है। यही बात मैं आप लोगों को एक चीज और दोहरा दूं। एक चीज अपन लोगों से पिछली वीडियो में रह गई थी, उसमें क्या था? दूरी का सूत्र अपन ने पढ़ लिया था। ये मिटा देता हूं, जिसको लिखना आराम से लिख सकता है वीडियो को पॉज करके, है ना। यही बात, एक छोटी सी बात और बढ़ा दे, सूत्र याद रखना भैया। अभी अपन लोग निकालेंगे इनको, है ना। एक छोटी सी बात और रह गई, इस पे और चर्चा करते, ध्यान आ गई मेरे को। दूरी का सूत्र अपन लोगों ने पढ़ा साहब। दूरी का सूत्र क्या पढ़ा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। कल को ऐसा हुआ कि ये जो दो बिंदु थे, एक x1 y1 था, एक x2 y2 था, कोई भी एक बिंदु आकर के, सपोज कर ये बिंदु यहां से हट के मूल बिंदु पे अटेगा, x1 y1 मूल बिंदु पे अटेगा। अब दूरी चाहिए। अब यदि दूरी चाहिए तो मूल बिंदु तो अपन लोग जानते हैं भैया 0 0। x1 की जगह 0 रख दे, y1 की जगह 0 रख दे। अब निकाल के देखना भैया दूरी थोड़ी देर। x1 की जगह 0 रख दूं भैया, y1 की जगह 0 रख दूं, ठीक है साहब। और 0 घटाऊं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। क्या हो गया? x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर हुआ। तो सिंपल बात लिख दूं, यदि x2 y2 क्यों लिखूं? जब एक ही बिंदु है तो इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं लिख दूं क्या? क्या दिक्कत आ रही है? ये होता भैया मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कह लो, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर कह लो, बिंदु तो एक ही है भैया, कोई फर्क नहीं पड़ना। पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साहब 1 पहले आएगा 2 पहले आएगा। कल को ये सूत्र कई बार लिख दिया और सामने वाला मेरे को बोल दे साहब x1 माइनस x2 स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने साहब, चलो लिख दिया। क्या गलत है ये सूत्र? नहीं साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों साहब? साहब मैं बता देता हूँ, कारण अपने आप में बिल्कुल दूंगा साहब। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। अब एनसी टेबल की यहां से यहां तक दूरी नापो या यहां से यहां तक दूरी नापो, क्या फर्क पड़ने वाला? दूरी तो वही रहने वाली है ना। दूरी पे क्या फर्क पड़ेगा? दूरी सेम रहेगी। अपन लोग आगे जाके पढ़ेंगे दूरी एक अदिश राशि है। कभी आप लोगों ने सुना कि सब -5 मीटर चल लिया, -10 मीटर चल लिया? ऐसा होता है क्या? दूरी कभी ऋणात्मक होती ही नहीं है, कि इधर से किधर ही नापो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। अब कभी भी टेंशन मत लेना कि ऐसा 1 कर दिया कि 2 कर दिया, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते, 2 पहले आएगा। अरे तेरी मर्जी है, जो लिख ले 1 पहले लिख ले, कि 2 पहले लिखे, पर ध्यान रखना पहले 1 लिखता है दोनों तरफ 1 ही होनी चाहिए, 2 लिखता है दोनों तरफ 2 ही होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं अपन लोग कि विभाजन के कॉन्सेप्ट पे। विभाजन के कॉन्सेप्ट पे अपन लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा बस मेरे साथ में गौर फरमाते हुए आना। विभाजन के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अपन लोग। विभाजन का कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये दो बिंदु हैं, x1 y1, x2 y2, बीच में कोई बिंदु इनको विभाजित कर रहा है। अंत विभाजन की बात कर रहा हूँ, वाय विभाजन की बात करेंगे साहब। ये m1 m2 में बांट रहा है, इसी को निर्देशांक के बीच में लेता हूँ भैया, ध्यान देना बिल्कुल। ठीक है साहब, ये बिंदु क्या है भैया? x1 y1। ये बिंदु क्या है? x2 y2। इनको मिलाने वाली ये लाइन है, बीच में कोई बिंदु विभाजित कर रहा है, उसका मान क्या है? x y। थोड़ा सा आप देखना बिल्कुल शांति से। ये मैंने ऐसे मिला लिया। ये दूरी बताओ भैया क्या है? x1 है कि नहीं है? क्लियर है? ये दूरी x1 है, ये तो समझ रहे हो ना बाप। ये दूरी y1 है, ये दूरी क्या है साहब? y1 है। ठीक है साहब, वही बात इस बिंदु के यदि मैंने मिलाया, इसको मिला लेता हूँ, इसको भी मिला लेता हूँ, इसको भी मिला दिया, मिला लिया ना, मिला लिया। तो ये दूरी क्या है साहब? क्या है साहब? x। x y है तो x ही होगा भाई, सिंपल सी बात है।
y है तो ये दूरी क्या हो गई सब, y। थोड़ा सा गौर करवाना, इस बिंदु को भी मैंने ऐसे ही मिला लिया, ये दूरी क्या हो गई सब, x2, ठीक है। ये दूरी क्या बोली सब, y2। अब थोड़ी देर गौर करवाना साहब, मैंने इस लाइन को डॉटेड करके ऐसे करके आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है साहब, ऐसे करके बढ़ा दिया। अब थोड़ी देर के लिए इन त्रिभुजों के नाम भी लिख लेते हैं, ए बी सी और यहाँ डी और यहाँ ई, देख लिया साहब। अब मेरे को ये बताओ ये दूरी कितनी, ये बता दो आप तो मेरे को साहब, ये दूरी कितनी, ये दूरी पूरी x है, उसमें से x1 निकाल दी, ये बचेगी नहीं बचेगी, ये दूरी क्या बची, x माइनस x1, ये x माइनस x1 तो ये भी x माइनस x1, ठीक साहब। ये दूरी कितनी, x2 में से x घटा दो, क्या हो गई ये x2 माइनस x, ये क्या हो गई x2 माइनस x। वही काम इधर कर लेता हूं, मेरे को ये दूरी बताओ साहब, ये y है, y1 हटा दिया, क्या बचा y माइनस y1, ये y माइनस y1 तो ये दूरी कितनी, y माइनस y1, समझ रहे हो ना। ये वाली दूरी कितनी फिर, ये पूरा y2 में से y हटा दो, क्या बचा y2 माइनस y, तो ये दूरी कितनी y2 माइनस y। अब मेरे को बताओ, एक समरूपता के सिद्धांत में बात करता हूँ, समरूपता के लिए यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो अपन लोग जानते हैं कि संगत बजाय समानुपाती होंगी, और मैं कहता हूँ ये दोनों तो त्रिभुज समरूप है। समरूप होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, शर्त है कि कोई भी दो त्रिभुज हैं उनके यदि दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। और यदि वो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी साहब, समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती। समरूप के लिए दो कोण कौन कौन से बराबर बता दो, बोले 90 है कि नहीं है, सारी दुनिया जानते हैं 90 है, एक कोण बराबर। दूसरा, ये दोनों रेखा समांतर है तो ये संगत कोण हो गए। दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये दोनों कोण कैसे होंगे साहब, संगत होंगे। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, पूरा खींच लो, और एक तिर्यक रेखा काट रही है, संगत कोण होंगे कि नहीं होंगे, दो कोण बराबर हो गए। दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, बड़े प्यार से यहाँ लिख दूं, एक तो त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का चिन्ह होता है। और त्रिभुज कौन सा है, बी डी ई, दोनों कैसे हैं साहब, समरूप है साहब। दोनों त्रिभुज यदि समरूप है तो इनके संगत भुजा समानुपाती बोले तो इस भुजा के बट्टे में ये भुजा क्या है, ए बी, ये वाली भुजा क्या है साहब, बी डी, ठीक है साहब। इस भुजा के बट्टे ये भुजा है ना, ये भुजा क्या है साहब, बी सी, और ये भुजा क्या है साहब, डी ई, ठीक साहब। अगली इस भुजा के बट्टे ये भुजा क्या है साहब, ए सी, ये वाली भुजा क्या है साहब, बीई, होगा साहब। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये जो बिंदु था इसने किस अनुपात में बांटा, इसको m1 m2, किस अनुपात में बांटा साहब, m1 m2। अब थोड़ी देर के लिए मैं दो पार्टीशन कर लेता हूं इसके साथ, दो पार्टीशन, एक तो कर लेता हूं ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे डी ई, और एक पार्टीशन कर लेता हूं ए बी बटे बी डी और दूसरा क्या है, ए सी बटे बीई। दो पार्टीशन कर लिए, बोलो ये बराबर है कि नहीं, ये इसके भी बराबर है इसके भी बराबर है, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ साहब, ए बी की वैल्यू, ए बी ये रहा, ए बी की वैल्यू कितनी है साहब, ये अपने पास में ए बी ये रहा, ये मैंने लिख देता हूँ, ये ए है, ये मेरे पास में डी है, ये मेरे पास में बी है। ए बी की वैल्यू कितनी है साहब, ठीक है साहब, कितनी है साहब, m1, सॉरी कितनी है, m2, कितनी है साहब, m2, ठीक है साहब, है ना, m2 है ना। bd की वैल्यू कितनी है साहब, m1। अगली बात bc की वैल्यू कितनी है साहब, कहाँ है bc, ये रहा, x2 माइनस x, de की वैल्यू कितनी है, x माइनस x1। यहां लिख दो सब वज्रगुणा करने पर, वज्रगुणा कर दें। वज्रगुणा में अपन लोग थोड़ा सा ध्यान देना भैया, है ना। यदि वज्रगुणा करें अपन लोग, m2 का गुणा करूं x से, m2 x, m2 का करूं माइनस m2 x1 बराबर m1 का करूं m1 x2, m1 का करूं m1 x, ये x वाला
और ये एक्स वाला, ये एक तरफ एक मोहल्ले में रख लेते हैं और ये वाला इधर भेज देता हूँ। इसको इधर लेके उठा के क्या हो गया, m2x प्लस m1x। इधर की बात करूं क्या हो गया, m1x2 प्लस, ये इधर जाके प्लस का हो गया भैया, क्या हो गया m2x1। इधर से x कॉमन आ रहा है, क्या हो गया m2 प्लस m1, उसको m1 m2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। m1x2 प्लस m2x1, ये गुणा की संख्या किस में जाएगी भैया, इधर लिख देता हूं, भाग में जाएगी। x बराबर क्या हो गया m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। बोलो x वाला आया कि नहीं आया, क्लियर है सब। इसी प्रकार से इसको उठा लेता हूं सामने, इसको उठा रहा हूं, इधर उठा रहा हूं, ध्यान देना भैया, इधर उठा रहे हैं सब। AB की वैल्यू कितनी भैया, m2 है ना। BD की वैल्यू कितनी साहब, m1 बराबर। AC की वैल्यू कितनी साहब, देखो ध्यान से, AC ये रहा, AC की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y, ठीक है साहब। BE की वैल्यू कितनी साहब, BE ये रहा, y माइनस y1, y लिख देना वज्र गुणा करने पर साहब, ठीक है साहब, वज्र गुणा करने पर। तो अपन लोग गुणा करते हैं, m2 y दोनों से करेंगे, m2 y1 m1 y2 m1 y, इधर इसको उठा के लेके आओ साहब, m2 y ये उठा लेता हूँ, माइनस का क्या हो गया प्लस m1 y ले एक साइड, ठीक है ना, y1 y2 एक साइड, m2 y1, ठीक है साहब। इसको इधर लेके गया प्लस m2 y1, इधर देखिए साहब, इधर कॉमन दिख रहा है y कॉमन ले लिया, क्या हो गया साहब m2 प्लस m1, सामने जो लिखा है वो लिख देता हूं, m1 y2 m2 y1, और y बराबर ये गुणा का किस में जाएगा, भाग में, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अपने पास में दूसरा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले आ गए कि नहीं आ गए साहब, एक तो ये रहा और एक ये रहा, आए कि नहीं आए अंत विभाजन के। इसी प्रकार से हम लोग बिल्कुल सेम चित्र के द्वारा ये वाला बिंदु यहाँ ले लेंगे बाहर कहीं, और समरूपता के सिद्धांत से ये वाला बिंदु अपन लोग बाहर ले लेंगे, समरूपता के सिद्धांत से बाह्य विभाजन को निकाल सकते हैं। बाह्य विभाजन में अपने आप जब ये बिंदु बाहर जाएगा तो माइनस आएगा बीच में, ठीक है ना, बाह्य विभाजन निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बोलना, तो निकाल दूंगा। तो बजरंग स्टडीज में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए चैनल के बेल बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो विद्यार्थी नए हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे सभी लाभान्वित हो सकें। बजरंग स्टडीज में सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।